डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आप लोगों के सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं प्रचलित हैं। तो फाइनल सेमेस्टर और जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। बहुत सारी ब्रांचेस की समाप्त हो चुकी हैं। हो सकता है कुछ ब्रांचेस के एक आध पेपर रह गए हों, वो भी अंतिम पड़ाव पर हैं और एक दो दिन में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं हैं इस समय मॉक टेस्ट में और ऑनलाइन पंजीकरण में बिजी हैं। उनके भी शीघ्र ही परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो फाइनल ईयर के या अंतिम सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं थे, उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट के दौरान जो ऑनलाइन परीक्षा आपकी हो रही है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसमें कुछ ऐसी गलतियां कुछ छात्र छात्राओं से हुई जिसकी वजह से उनका पूरा पेपर ही सबमिट हो गया और जिसकी वजह से वो उसमें उसको सॉल्व ही नहीं कर पाए और उनका पेपर सबमिट हो गया। तो वो क्या गलती उन्होंने की थी जो गलती आपको नहीं करनी है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि एक एंड टेस्ट होता है जो आप अभी अभी बहुत सारे छात्र छात्राएं मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। कुछ छात्र छात्राओं को मॉक टेस्ट अभी अवशेष होगा जो कि कर रहे होंगे, हो सकता है कल करें परसों करें। तो लगातार मॉक टेस्ट की प्रक्रिया प्रचलित है। तो आप उसमें देखेंगे कि जो स्क्रीन होती है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बटन होता है एंड टेस्ट का। तो वो बटन कुछ छात्र छात्राएं भूलवश त्रुटिवश या कहना चाहिए जागरूकता ना होने की वजह से प्रेस कर दे रहे हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, वो मैं आज आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। तो परीक्षा के दौरान भूल से भी आपको ये बटन गलती से नहीं दबाना है और इस गलती के कारण काफ़ी सारे छात्र छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गए। जैसा कि संस्था से ही, मेरी संस्था से ही बहुत एक दो छात्र थे जिनका मेरे पास मैसेज आया, बात हुई कि बीच में ही उनका बिना वो सॉल्व भी नहीं कर पाए दो चार क्वेश्चन और पेपर उनका सबमिट हो गया। उन्होंने कई बार कॉल किया, फिर टेक्निकल सपोर्ट सेंटर में हमारे पास भी कॉल आया, लेकिन फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर एक बार पेपर सबमिट हो गया तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, आपका पेपर दोबारा शुरू नहीं होता है। तो उसके बाद बच्चे बहुत रोए, परेशान हुए कि हमारा छूट गया या सबमिट हो गया, अब हम क्या करें, कब हमारी परीक्षाएं होंगी। तो ये गलती इस तरीके की ना होने पाए, उस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये अब आप देखिए, जो डेमो टेस्ट आप अभी कर रहे होंगे तो आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन दिखाई देती है। उसमें देखिए आप क्वेश्चन पैनल आपका इस तरफ है बाएं तरफ और इस तरह से क्वेश्चन नंबर दिखाई देता है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है, चार ऑप्शन दिए होते हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है। तो होता क्या है, मोबाइल में बहुत सारे छात्र छात्राओं को जो कि आदत नहीं है परीक्षा देने की, फर्स्ट टाइम परीक्षा दे रहे हैं तो हैंड से, दोनों हैंड से मोबाइल को पकड़ करके परीक्षा देते हैं। और ये देखिए एरो का साइन बना हुआ है, ये लिखा हुआ है एंड टेस्ट। तो गलती से इस एंड टेस्ट वाले बटन में कई बार हाथ प्रेस हो जाता है, प्रेस करते करते अंगूठा से प्रेस हो जाए या फिंगर उसमें लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एंड टेस्ट पर जैसे ही क्लिक होता है उस पर इस तरीके की एक सूचना आती है, इन्फॉर्मेशन सूचना। ये देखिए रेड स्क्रीन के बीच में मैंने स्क्वायर में कर रखा है, इसमें लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट टेस्ट, क्या आप टेस्ट सबमिट करना चाहते हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जैसे मासूमियत की वजह से आप कह लीजिए या जानकारी ना हो पाने की वजह से उनको लगता है कोई भी चीज़ आए तो हमको ओके कर देना है, हाँ कर देना है। वो जल्दी से उस चीज़ को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं उनको, जबकि हिंदी में भी उसमें लिखा है लेकिन उनको लगता है इंग्लिश में लिखा है, इतना कौन पढ़ेगा, सीधे ओके बटन प्रेस कर देते हैं, होगा कुछ ऐसे आया होगा। उस गलती की वजह से पूरे प्रदेश में आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप देखिए फेसबुक पर, आप टेलीग्राम पर, वही बहुत सारे बच्चे सुनने में आता है, कहते रहते हैं कि सर हमारा सबमिट हो गया, अब हमारा पेपर कब होगा, अब हम क्या करें, हम सॉल्व भी नहीं कर पाए और ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां छात्र छात्राओं द्वारा हुई हैं। तो चूंकि फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं थे, आप सोचिए कि वो तो काफ़ी आपकी तुलना में मैच्योर हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनसे जब गलती हुई है तो इस चीज़ को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं को बताना बहुत ज़रूरी है कि उनसे ये गलती ना हो। क्योंकि ज़्यादातर छात्र छात्राएं मोबाइल के माध्यम से परीक्षा देने जा रहे हैं, तो मोबाइल में ये बटन अगर आपसे गलती से प्रेस हो जाए तो ये सूचना इस तरह से निकल करके स्क्रीन में आपके आएगा, तो उसको आपको कैंसिल या रद्द कर देना है, ना कि आपको यस सबमिट इट इंग्लिश में लिखा है और हाँ इसे सबमिट करें, इस पर क्लिक नहीं करना है। ज़्यादातर छात्र छात्राओं ने जो गलती क्या किया, यह सबमिट इट यानी हाँ इसे सबमिट कर दें, क्लिक कर दिया और वो पेपर क्या हुआ, ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करना है। गलती से बटन दब जाए अगर आपका ये आए इस तरह से तो उसको कैंसिल या रद्द कर दें। ये आपको तभी करना है जब आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाए अच्छे से, और कोशिश करिए कि पूरा जो समय आपको बीटी यूपी की तरफ से दिया गया है परीक्षा हेतु वो पूरा समय आप उसमें दें
दें, और अगर जो ऑटोमेटिक सबमिट स्वतः सबमिट होने का प्रोसेस है उससे भी हो जाएगा, तो जो आपने किया होगा वो आपका सारा सेव रहेगा और ऑटोमेटिक सबमिट उसको हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या थोड़ा बहुत मान लीजिए 1 घंटे का टाइम रहेगा, आप 1 घंटे कर चुके हैं, आप सबमिट करना चाहते हैं, तब आप इसको एंड टेस्ट करिए और उसको सबमिट करिए। तो स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़े उसमें दिखा रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है क्लिकिंग ऑन यस विल एंड योर टेस्ट कम्प्लीटली। हिंदी में भी ब्रैकेट में लिखा है यस पर क्लिक करने से आपका टेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स बहुत सारे मासूमियत की वजह से क्या होता है, ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि अरे ऐसे कुछ होगा, यस पे बटन क्लिक करो सीधे आगे परीक्षा देते हैं, तो वो यस सबमिट कर देते हैं, हाँ इसे सबमिट करें। दोबारा ये देखिए इस तरीके से वार्निंग आई, उसके बाद कैंसिल रद्द करना है। तो आपको क्या करना है, यदि आपका पेपर नहीं हुआ है तो इसको तुरंत कैंसिल या रद्द कर दीजिए, आपको यस पर क्लिक नहीं करना है। और यदि आपका पेपर हो गया है पूरा, जैसे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के 1 घंटे का होना है, 1 घंटा बीत चुका है, तो यस सबमिटेड, हाँ इसे सबमिट करें, फिर आप इस पर क्लिक करिए। तो इस तरह से जब आप उस पर हाँ कर देंगे तो टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली इसमें अगर एक बार आपका टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया मैसेज, तो कोई भी आपका पेपर दोबारा शुरू नहीं करवा पाएगा। आप ये चीज़ जान लीजिए। आप चाहे संस्था में किसी को फ़ोन करिए, चाहे आप BTUP में फ़ोन करिए, चाहे टेक्निकल सपोर्ट सेंटर है वहाँ पर कॉल करिए, कुछ भी आपका होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विशेषकर छात्र हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, बार बार ये चीज़ जोड़ देकर कह रहा हूँ कि ये गलती प्लीज़ आप लोग मत करिए किसी के भी साथ। अगर आप लोगों का ये सबमिट हो गया बिना सॉल्व किए, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। जो तनाव टेंशन से आप गुजरेंगे उसका आपको बहुत लंबा समय इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब कब वो छूटे हुए पेपर होंगे, कब डेट आएगी, कब किस तरह से पेपर होंगे, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उस दौरान आपको कहीं ना कहीं तनाव से गुजरना पड़ेगा और परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ये परेशानी आपको ना हो तो मेरी हिदायत पहली आपको ये है कि डेमो या मॉक टेस्ट जो अभी आप दे रहे हैं उसको पूरे उसके साथ गंभीरता के साथ दीजिए, उसको मजाक में मत लीजिए। 2 टेस्ट आपको यदि असाइन किए गए हैं तो दोनों टेस्ट दीजिए और अच्छे से स्क्रीन को देखिए, समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर पैलेट दिखाता है, क्वेश्चन को पूरे किस तरह से दिखाता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस कैसे होते हैं, क्या क्या उसमें स्क्रीन में ऑप्शंस हैं, टाइमर जो चलता है वो कैसा चल रहा है, दिखता है, कितना समय आपके पास बचा है। तो वो सारी चीज़ें अच्छे से देख कर समझ कर तब करिए। और एंड टेस्ट भी करके खुद देखिए कि एंड टेस्ट पे जब हम करते हैं तो देखिए टेस्ट हमारा किस तरह से ख़त्म हो जाता है। जो भी आपको समय दिया गया है 30 मिनट का या जितनी भी देर का, उसमें आप करके देखिए। तो ये आप मॉक टेस्ट में करके देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से करेंगे तो यदि मॉक टेस्ट आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको फाइनल जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरली जो बच्चे मॉक टेस्ट से बचना चाहते हैं, जैसे 2 टेस्ट किए तो एक ही कर लिया, दूसरा कहते हैं सर हम नहीं करना चाहते हैं, या बार बार संस्था से आप सब लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट करिए मॉक टेस्ट करिए, बच्चे नहीं करना चाहते, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, फिर अचानक से सोचते हैं अरे हम तो किसी तरह से भी कर लेते हैं, फाइनल में सीधा करेंगे, तो उनसे ये गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके की गलती आपसे नहीं होगी। ये वीडियो देखने के बाद मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे से जाएंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, मॉक टेस्ट आप लोग सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके होंगे, और जो नहीं किए हैं अभी भी आपके पास समय है, आराम से अपना मॉक टेस्ट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को संपन्न करा लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।